क्या आपको पता चल गया है कि वो ब्रेसलेट किसने बनवाया है? कोई समर खान है जिन्होंने वो बनवाया था। खूब सलाह दिया तुमने मेरी दोस्ती का। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी चाल, इतना बड़ा गुनाह। दोस्त बनकर जिसे अपनी जिंदगी की खुशियां सौंपी थी, उसी ने दुश्मन बनकर दोस्त की खुशियां लूटी। जिस पर भरोसा करके दोस्ती के चिराग रोशन किए थे, उसी ने इन चिरागों से दोस्त की दुनिया जला दी। सारा मैं तो बस समझ, कुछ मत कहो। अब ना तो तुम कुछ कहने के काबिल हो और ना ही मेरी आंखों पर फरेब का पर्दा पड़ा हुआ है। तुमने तो दोस्त बनकर ऐसा काम किया है जिसके आगे मेरा यकीन, मेरी दोस्ती, मेरा कल सब शर्मिंदा हो गए। मैं तो कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकती कि जो मेरी राह से कांटे चुनने की बात करता था, वो मेरी राह में गम के कांटे ही कांटे भर देगा। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। तुमने सिर्फ मुझे पाने के लिए आमिर की जान लेनी चाहिए और आमिर के रूप में भी तुम ही कहते उसे मारने। लेकिन तुम्हारा ब्रेसलेट जो तुमने अनमोल ज्वेलर से बनवाया था, आमिर के हाथ में ही रह गया। तुम बेनकाब हो चुके हो। है कोई जवाब तुम्हारे पास? है कोई जवाब मेरी बातों का? बोलो सर। क्या हुआ सर? अब तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा? तुम्हारी जुबान से हो रहे इल्जामात की बारिश थम क्यों गई? तुम्हारी जिन आंखों में मेरे लिए नफरत ही नफरत है, वो चुप क्यों गई? अफसोस, सारा अफसोस कि आज तक तुमने समर को पहचाना ही नहीं। तुमने मुझ पर शक किया, मुझ पर जो हमेशा तुम पर यकीन और सिर्फ यकीन करता आया है। लगता है मेरी किस्मत में तुम्हारा यकीन लिखा ही नहीं है। ओह माय गॉड, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर साहब, मिस्टर आमिर की तबीयत बहुत खराब हो रही है।
या अल्लाह, मेरे आमिर की जान बख्श दे, चाहे बदले में मेरी जान ले ले। मेरी मौत की इतनी अहमियत नहीं जितनी आमिर की जिंदगी की है। अनाज का मैं हलक से परवरदिगारे आलम बेकस पे करम कीजिए, मेरी जिंदगी के बदले शोहर को जिला दीजिए। अपने सुहाग के लिए वो जिद पे अड़ गई, शोहर की जिंदगी के लिए खुदा से लड़ गई। Oh my God! बहुत बड़ा नर्स, जल्दी स्ट्रेचर लेकर आओ। डॉक्टर साहब कुछ बताइए ना। इनकी पर्स छूट चुकी है और केस बिगड़ता जा रहा है, इसलिए हमें कभी भी कोई भी फैसला लेना पड़ सकता है। जितना जल्दी हो सके इनके घर वालों को यहाँ बुलवाइए। ठीक है, मैं घर वालों को इन्फॉर्म करता हूँ। तब तक आप सारा का ख्याल रखिए। अगर तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ उस घर में कदम रखा तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हम सोच लेंगे कि ज़ारा नाम की हमारी कोई बेटी कभी थी ही नहीं। मुझे पता है कि ज़ारा की फिक्र आपको चैन लेने नहीं दे रही है। मैं जानती हूँ कि आप अपना गम, अपने आंसू अपने सीने में छिपाए बैठे हैं, जहाँ कर भी उस दर्द को बाहर आने नहीं दे रही हैं। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दो,
मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। जी। हेलो, क्या हुआ मेरी सारा को? हेलो, सारा हुआ क्या है इसे डॉक्टर साहब? फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वीकनेस की वजह से ये इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि इनके शरीर के हर अंग ने काम करना बहुत धीमा कर दिया है। ऐसा तभी होता है जब मरीज ने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया ना। क्या इन्होंने कुछ? हाँ डॉक्टर साहब, आपने सही समझा है। इस बेचारी ने अपने शौहर की जिंदगी की सलामती की खातिर कसम खाई है, जब तक वो ठीक नहीं होंगे वो न कुछ खाएगी न कुछ पिएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, किसी भी तरह इस नेक लड़की को बचाना होगा। मुझे तो इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि बिना कुछ खाए पिए इतने दिनों तक ये जिंदा कैसे है, क्योंकि इनकी जो हालत है, इस हालत में तो कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। इनको देखकर यही कह सकता हूँ कि इनकी सांसें किसी खास मकसद की वजह से चल रही हैं। कोई ना कोई ताकत तो है जो इन्हें अभी तक जिंदा रखे हुए। डॉक्टर साहब, अब मेरा आमिर कैसा है? उन्हें होश आ गए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मी, ये तो होना ही था। मैंने और शिरीन ने भी अल्लाह ताला से दिल से दुआ मांगी थी, सो अल्लाह ताला ने हम सब की दुआएं कबूल कर ली। डॉक्टर साहब, क्या हम लोग मिल सकते हैं आमिर से? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी भी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। आप लोगों को उनसे मिलने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। आमिर को होश आ गया है। खुदा की रहमत। लेकिन सिस, हमें ज़ारा की हालत का ख्याल रखना है। क्यों बेबो, क्या हुआ ज़ारा को? उसने आमिर की जिंदगी की सलामती के लिए कसम खाई है। जब तक वो ठीक नहीं होता वो ना कुछ खाएगी ना कुछ पिएगी। वसीनत, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। अब गुनाह किया है तो फिर भुगतना तो पड़ेगा ही। काश तुम ये समझ पाती कुल। क्या कहना चाह रही हैं आप खाला? यही कि आमिर की देखभाल के लिए तो हम सब यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उस बच्ची के लिए कौन है जिसने हमारे आमिर के लिए अपनी ये हालत बना रखी है? आप भूल रही हैं कि ज़ारा ने ही आमिर की ये हालत की है, उसकी वजह से सब कुछ हुआ है।